नमस्कार, श्रेष्ठ यूपी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। सरकार ने पेपर लीक और प्रतियोगी परीक्षाओं में नकल पर नकेल कसने के लिए ऐसा कानून बनाया जिसके बाद अब पेपर लीक करने या फिर किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में किसी भी तरीके से नकल करने की प्लानिंग में शामिल होने वाले दोषियों की खैर नहीं है। नकल रोकने के लिए यूपी सरकार ने नए कानून में क्या क्या प्रावधान किए हैं और उससे कैसे प्रतियोगी परीक्षाओं का सिस्टम सुधर जाएगा, समझिए जरा। नकल पेपर लीक पर बड़ा एक्शन। अब दोषियों की खैर नहीं, लगेगा जुर्माना, होगी उम्र कैद। योगी सरकार का मास्टर स्ट्रोक। यूपी विधानसभा के मॉनसून सत्र में उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम विधेयक 2024 पास हो गया, जिसने नकलचियों और सार्वजनिक परीक्षा की विश्वसनीयता पर चोट करने वालों के खिलाफ सरकार के सख्त कदम की तस्दीक की है। दरअसल 2024 लोकसभा चुनाव में पेपर लीक के मसले को विपक्ष ने जमकर भुनाया और बीजेपी के खिलाफ जनता के बीच विरोध की लहर भी देखी गई। ऐसे में जब नीट और नेट के पेपर केस को लेकर सड़क से संसद तक जमकर हंगामा देखा गया, तो उस दौर में यूपी सरकार ने पेपर लीक को रोकने और नकल विहीन परीक्षा कराने के लिए बड़ा कदम उठा दिया है। यूपी सरकार के नए कानून के तहत सार्वजनिक परीक्षाओं से जुड़ी किसी भी तरह की गड़बड़ी में सम्मिलित होने वालों को कठोर सजा मिलेगी। इसमें अधिकतम सजा आजीवन कारावास और 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना है। अगर पेपर लीक, नकल सहित परीक्षा से जुड़ी गड़बड़ियों में परीक्षा संस्थान या परीक्षा कराने वाली एजेंसी संलिप्त पाई जाती है तो उससे उस परीक्षा का पूरा खर्चा वसूला जाएगा। साथ ही उसकी संपत्ति भी कुर्क और जब्त की जा सकती है। कानून के तहत प्रावधान है कि ये सभी अपराध संज्ञेय और गैर जमानती होंगे। उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम विधेयक 2024 जब कानून बन जाएगा तब इसके तहत किसी पद पर भर्ती या नियमितीकरण या पदोन्नति के लिए होने वाली परीक्षाएं पूरी तरह से आएंगी। इसके साथ ही इसमें उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग बोर्ड, विश्वविद्यालय प्राधिकरण या निकाय आयोग और सार्वजनिक परीक्षा आयोजित करने के लिए राज्य सरकार की नियुक्त किसी भर्ती समिति की परीक्षाएं भी आएंगी। नए कानून के तहत छात्र प्रस्तावित कानून में कारावास या जुर्माने की सजा की परिधि में नहीं होंगे। इसके लिए छात्रों का परीक्षा परिणाम रोककर उन्हें 1 साल के लिए अगली परीक्षा में भाग लेने से रोक दिया जाएगा। यानी कि पेपर लीक या फिर नकल से जुड़े मामले में अगर छात्र शामिल होते हैं तो उनके परीक्षा परिणामों को रोक दिया जाएगा और उनकी अगली परीक्षा में शामिल होने पर रोक लगा दी जाएगी। इस नए कानून से सॉल्वर गैंग पर पूरी तरह से नकेल लग जाएगी। इसके साथ ही सेवा प्रदाता, उससे जुड़े कर्मचारी या एजेंट या ऐसे सेवा प्रदाता की सहायक कंपनी भी आएंगी जो कि उससे जुड़े हुए हैं, यानी कि सॉल्वर गैंग से जुड़े हुए हैं। इसके साथ ही परीक्षा प्राधिकरण के अधिकारी और कर्मचारी भी इसके दायरे में आएंगे। नकल, पेपर लीक जैसे अपराधों के अलावा फर्जी वेबसाइट बनाना, फर्जी परीक्षा आयोजित करना, फर्जी प्रवेश पत्र जारी करना, फर्जी प्रश्न पत्र को वास्तविक प्रश्न पत्र के रूप में संबंधित परीक्षा से पहले ही प्रसारित करना भी अपराध माना जाएगा। कानून के दायरे में परीक्षा से जुड़ी सभी एजेंसियों को शामिल किया गया है। सामूहिक नकल के लिए प्रश्न पत्रों को किसी भी तरह से हल कराया जाना या उसमें सहयोग करने के दोषी पाए जाने पर उस संस्थान को किसी भी सार्वजनिक परीक्षा को संचालित करने से बाहर कर दिया जाएगा। व्यक्ति, संस्था, प्रिंटिंग प्रेस, सेवा प्रदाता से परीक्षा आयोजित कराने के लिए प्रबंधन या फिर परीक्षा सामग्री रखने या फिर परिवहन करने के लिए अनुबंध किया गया हो या आदेश दिया है और वो इस अध्यादेश के तहत किसी अपराध का दोषी पाया जाता है तो उसे भविष्य में ऐसे असाइनमेंट के लिए हमेशा के लिए प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। कुल मिलाकर तस्वीर साफ है, यूपी सरकार नकल और पेपर लीक के मामले पर गंभीर है। ब्यूरो रिपोर्ट, श्रेष्ठ यूपी। फिलहाल ऐसी और खबरों के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ यूपी। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।